हेलो बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। और रिसर्च स्कॉलर गेट मिक्सचर ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद अमोनिया। इन प्रोडक्ट वन ओनली वन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज replaced by ethyl group. In two of hydrogen atoms of ammonia are replaced by ethyl group, and in three, all the hydrogen atom are replaced by ethyl groups. Which test he should use to distinguish or separate the products? सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका की कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका टेस्ट फॉर अमाइंस, और यहाँ पे आपके 3 अमाइन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और आपका 3 डिग्री अमाइन। सो ये आपका जो है की कंसेप्ट बन जाता है। और यहाँ पे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स है, इसके बारे में भी आपको जानना है। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट है आपका दिया हुआ कार्बल अमाइन टेस्ट। सो कार्बल अमाइन टेस्ट इज बेसिकली हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। सो यहाँ पे आप कार्बोलामाइन टेस्ट में को जो है आप हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सो आप कोई भी NH2 लेते हैं और इसमें आप बेसिकली ऐड कर रहे हैं प्लस CHCl3 जो कि आपका क्लोरोफॉर्म है, और ये आप ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ KOH एक्वस मीडियम, जिसके वजह से यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बेसिकली आपका आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस आइसोसाइनाइड की वजह से आपका जो एक फाउल स्मेल निकलता है, जिसके वजह से आपका ये डिटेक्शन होता है कि यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइन है। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन पे काम करता है। तो इससे आप 1 डिग्री अमाइन जो डिस्टिंग्विश तो कर लोगे, लेकिन 2 और 3 डिग्री में काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कांट डिस्टिंग्विश 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो ये बेसिकली आपको तीनों को जो है अलग करने में काम नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मूव करते हैं जो कि है आपका सेकंड ऑप्शन आइडोफोम टेस्ट। सो आइडोफोम टेस्ट के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, टेस्ट फॉर एसिटाइल एल्डिहाइड, आपका एसिटाइल एल्डिहाइड के साथ जो है इसका आपको और टेस्ट देगा मिथाइल कीटोन के साथ, और आपके इथेनॉल के साथ दे सकता है। और इसके साथ साथ आप जो है 2 डिग्री अल्कोहल्स विथ अल्फा मिथाइल। तो ये सारे ग्रुप पे जो है आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो आपका कौन सा ग्रुप है, वो अमाइन ग्रुप है, राइट। यहाँ पे क्योंकि आपके डिफरेंट डिफरेंट अमाइन यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डजंट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ अमाइंस। ये अमाइंस के लिए कोई भी काम का नहीं है। अब हम मूव करते हैं थर्ड वाले पे। सो यहाँ पे थर्ड है आपका फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट। सो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये आपका होता है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। सो यहाँ पे अगेन ये आपका कोई भी काम आने नहीं वाला है। सो यहाँ पे आप लिखोगे डजंट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ अमाइंस। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट और फोर्थ ऑप्शन पे, जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है हिंजबर्ग टेस्ट। सो जब हम इसकी बात करते हैं, सो यहाँ पे आप इसको कहोगे ये होता है आपका टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस। तो ये स्पेसिफिकली अमाइंस को जो है अलग अलग करने के लिए जो ये टेस्ट यूज किया जाता है। सो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो आपके क्वेश्चन में दिया है कि आपका पहला वाला है 1 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय इथाइल ग्रुप। सो यहाँ पे हम बना लेते हैं। सो आपका सबसे पहला वाला जो प्रोडक्ट 1 है उसका अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 ये आपका इथाइल ग्रुप है, फिर आपका है NH2। अब हम अगर इसको हाइजेनबर्ग टेस्ट से गुजारे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इसमें ऐड किया जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑप्शन, यहाँ पे Cl।
सो जैसे ही कि आप इसको डालते हो तो इसमें से आपका जो है -HCl होता है और यहाँ पे आपका बन जाता है सल्फर डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे आपका जो क्लोरीन रहेगा वो आपका HCl हाइड्रोजन को लेके यहाँ निकल जाता है और यहाँ पे आपका बच जाता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका जो है ET। यहाँ पे ET अपन जो है इस इथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी ये चीज एन इथाइल बेंजीन सल्फोमाइड मिला है, अगर आप इसको NaOH में डालोगे तो यहाँ पे आपका, अगर सिंस ये प्राइमरी अमाइन है तो ये आपका सॉल्युबल इन NaOH आएगा। सो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगा आपका NaOH में, अगर आपका प्राइमरी अमाइन है तो। अगर हम मूव करते हैं अब सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ, सो यहाँ पे सेकेंड प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय इथाइल ग्रुप्स। सो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन और उसके साथ साथ आपका आ जाएगा C2H5 अगर हम इसमें भी अगेन ऐड करें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड तो डबल बॉन्ड हो यहाँ पे आपका Cl है। अब यहाँ पे अगेन जो आपका -HCl हो जाएगा और यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होगा S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका ET और यहाँ पे भी आपका ET। अब जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है, अगर आप इसमें अगेन NaOH डालोगे तो इसमें इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ये बन जाएगा इनसॉल्युबल इन NaOH। सो आपका जो है इस तरह के, अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइन ले रहे हो तो यहाँ पे आपका जो है इनसॉल्युबल होने वाला है NaOH से। तो इस तरीके से हम जो है इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड की, तो यहाँ पे थर्ड में आपका बोला गया है कि आपका ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस बाय इथाइल ग्रुप। सो यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा आपका, यहाँ पे C2H5O3 सो यहाँ पे आप अगर इसको ऐड करोगे अगेन सिंगल डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपका हो जाएगा नो रिएक्शन, इसमें कोई भी आपका रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होने वाला। इसके साथ साथ एक और जो है आप चीज देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप ये 3 डिग्री अमाइन को लेते हो और इसमें आप जो है HCl डालते हो तो HCl में आपका ये सॉल्युबल बन जाता है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन C2H5O3 हाइड्रोजन प्लस रहेगा आपका और यहाँ पे आपका बनेगा Cl माइनस। तो ये आपका जो है ये फॉर्म होगा जो कि आपको शो करेगा कि आपका होगा सॉल्युबल इन HCl। तो इस तरीके से आप जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन 4 हिंसबर्ग टेस्ट। सो हमें यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है मार्क करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।